नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे जन संसद न्यूज। जैसा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथनानुसार उनके संविधान का पालन करना व समाज की सेवा करना और कहीं न कहीं भगवान वाल्मीकि के सनातन धर्म का पैगंबर मान करके उनके कार्यों का उल्लेख करना, समाज की सेवा करना क्या अपराध कहा जाता है? इस भारतीय आधुनिक संविधान के अंदर वो कौन सी धाराएं हैं जो इतने बड़े शेरों को भी कभी कर देती है जेल के अंदर बंद? वाह! उसी में से हमारे एक शख्सियत ऐसे हैं जिसपे वाल्मीकि समाज और पूरे हिंदुस्तान का गरीब समाज नाच करता है। वह भाई मोर सिंह पहलवान क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनिए और बड़े गर्व के साथ याद रखिए 2005 संविधान को। 19 में गोहाना में हमारी बेटी की हत्या कर दी गई थी। उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने वहाँ गए तो उसमें वहाँ एक जाट समाज का लड़का था समुदाय का, उसको सर पे लाठी लगी और उसकी डेथ हो गई थी। वो लड़की छेड़ने का मामला था, दलित की। तो जो लोग बाग जिनके साथ ये गलती हुई थी उनको पेश करवा दिया गया था। उसके बाद 2005 में कांग्रेस की राज आ गया था। वहाँ गोहाना में एक एमपी था, वो कांग्रेस का जीता था। उसने इस आवाज़ को उठाया और जिसने ये गलती करी थी वाल्मीकि समाज को, हमने उसमें पेश करवा दिया गया था। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि इनको सबको वाल्मीकि समाज को यहाँ से निकालो। और 20-22 घर थे। किसी समुदाय का लोग बाग मारपीट कर सकते हैं, गलत हो सकता है, पूरा समुदाय गलत नहीं होता। तो हमने ये कहता पूरा समाज जो गलत नहीं है, जिससे गलती हुई है उन्हें पेश करवा दिया और वही लोग बाग जो है जेल चले गए। उसके बाद वहाँ एक जो था बीजेपी का जाट समाज का एमपी था, विधायक था, उस लोगों ने कुछ लोगों को भड़काया और हमारे लोगों को वहाँ जो मकान थे 20-22 सिलेंडरों से उड़ा दिया गया, छत उड़ा दी गई, जला दिया गया। वहाँ कई माँ बहनें हमारी जल गई, मर गए। तो ये अग्निकांड हुआ था, बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसकी हमने आवाज़ उठाई। और कांग्रेस की सरकार थी। मेरे को 3.5-9 साल जेल में रहना पड़ा और मेरे को मकोका लगी। मेरा कर्म और गुनाह इतना ही था कि मैंने दलितों को लेके एक आवाज़ उठाई थी और वो आवाज़ रामनगर ग्राउंड में उठाई थी। उसमें लाखों एक ही समाज के लोग आके इकट्ठे होते, वाल्मीकि समाज के, और हमारी वो आवाज़ एक ही थी। जब वाल्मीकि समाज जो वोट देती है वो कांग्रेस को देती है, हाथ को देती है, और एक वाल्मीकि समाज ने कुछ कर दिया, उसकी बहन को भी मार दिया था। उसके बाद कोई एक लड़का मर गया था, तो उसका मतलब ये जिस लड़के को मारा उसको सज़ा दो, उसके ऊपर केस चलाओ, ना कि पूरे समाज के मकान जला दिए गए। और ये मकान जलाए गए तो हमने इसके लिए सोनिया गांधी से मिले, उससे बात करी। तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने रामलीला ग्राउंड में एक फंक्शन करा 5 सितंबर को। उसमें लाखों आदमी इकट्ठे हुए। फिर हमने वहाँ से एक बात करी कि बाई इलेक्शन हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें लड़ेंगे और गोहाना कांड में हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस को हराने के हम मादा रखते हैं। कोई दलित आदमी समाज का हम लड़का वहाँ खड़ा करेंगे और कांग्रेस को बता देंगे कि वाल्मीकि समाज की पावर क्या होती है। उससे पहले मेरे को 13 दिसंबर को उठा लिया गया। 18 को हमारी गोहाना में जाना था, 13 तारीख को उठा दिया गया और मेरे ऊपर मकोका लगा दिया गया। ना मेरे ऊपर कोई FIR थी, ना कुछ था। मेरे साथ बड़ा जुल्म किया गया। उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए जो रामलीला ग्राउंड में 2005 को जो रैली हुई थी, उसमें इतनी बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज इकट्ठे हुए और उसको आवाज़ को मूवमेंट को तोड़ने के लिए कांग्रेस सरकार ने मेरे को 9.5 साल जेल में रखा गया। उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वो हमारे 5 विधायक थे, जिसके 5 विधायक दलित समाज के हों और वो भी वाल्मीकि समाज के हों, उसका सामाजिक आदमी जेल में चलाया है। ये धिक्कार है। ये 5 विधायक को इनकी मिली भगत से मेरे को जेल में भेजा गया। और जबकि कांग्रेस ने पूछा कि तुम 5 विधायक हो, तुमसे तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती, ये मोर सिंह कौन है जो इतनी भीड़ इकट्ठी करी? तो क्या सर सच बोलने का इतना बड़ा अंजाम होगा कि आप एक समाज के लिए लड़ रहे थे तो उसी समाज के लोगों ने भी आपकी मदद नहीं करी? कैसा लगा आपको जब ऐसा हुआ? जिस समाज, ये बड़ी निंदा बात है, गलत बात है। जिस समाज का 5 विधायक हों और वो हरियाणा की समाज की बात उठा रहा हो और उसकी काट करने के लिए, ये सदियों से आया है। ये सदियों से आया है। कोई वाल्मीकि को नहीं मार सकता। वाल्मीकि को जब मारेगा वाल्मीकि मारेगा।
हर धर्म के आदमी अपने आदमी को ऊपर उठाते हैं। हमारे धर्म के आदमी में एक मेंटेलिटी बनी हुई है। आज भी फेसबुक पे आते हैं, इस पे आते हैं, उस पे आते हैं, ज़मीन पे नहीं आते। कोई भी नेता देख लो, अभी यहाँ मकान जो टूटे लक्ष्मी नगर में, उसके अंदर 4 विधायक हैं हमारे आम पार्टी के, लेकिन संसद में आवाज़ नहीं उठाएंगे। सही है, विधानसभा में नहीं उठाएंगे। बीजेपी में हंसराज हंस जी हैं, मीठी बात करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। तुम्हें जो आते हो समाज के बल के ऊपर आते हो, और आने के बाद वो समाज को भूल जाते हो। जो तुम बात करते हो पार्टी की करते हो। मैं मनोज जी से भी मिला, मेरी बात हुई, मनोज जी ने क्या आपके साथ जो है इंसाफ होगा। मनोज जी ने, हम 12 तारीख को गए, 13 तारीख को उन्होंने क्या, तो हम 5 आदमी आप अपने लेके आओ और मैं खुद बहन जी से बात करूँगा। कोरोना जैसी चीज़ में आपको भाग निकाल लेना। कोरोना चल रहा है, 2020 है, जून का महीना चल रहा है, जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो वैसे भी कोर्ट इनको बाहर नहीं निकाल सकती थी। तो इन्होंने कोर्ट के से हमें ऑर्डर लेके यहाँ तुड़वा दिया गया, जबकि कोरोना चल रहा था। कुछ दिनों के लिए हमें टाइम दे सकते थे, हम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कोर्ट से हम समय मांग सकते थे। केजरीवाल जो इतने समय नहीं मांगा, 5 विधायक थे, इन्होंने कह दिया कि हम कोर्ट से केस लड़ेंगे, हम चंदा करेंगे। आप देखिए, आम पार्टी जो है हमारी, राखी बिरला कहते हैं चंदा करेंगे, और जो विधायक है चंदा करेंगे। तुम 3-4 बार के विधायक, क्या लीगल स्टैंडिंग है तुम्हारे पास? जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, क्या लीगल स्टैंडिंग है? कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं, हम चंदा करके तुम्हारा केस लड़ेंगे। जब तक ये केस लड़ेंगे, सड़क पर बैठ रहे हैं, इनका कोई हल नहीं निकाल के गए। इनको स्कूल में रख दिया गया है, स्कूल में डिटेन कर दिया गया है कि कोई घर से बर्तन नहीं ला सकता, कोई कुछ नहीं लगा सकता। जो पन्नियों में खाना आएगा, पन्नियों का खाना वो खाएंगे। इस तरह के साथ गलत करा गया। सर, अगर बात करें सामाजिक काम की, तो आप सामाजिक काम हमेशा करते रहते हैं, और लोकसभा की बात करें तो 543 सीटों में से 131 सीटें रिजर्व सीटें, एससी सीटें। तो जब भी लेकिन समाज को जरूरत होती है, समाज के लोग भी आप ही के पास आते हैं। ये बड़े बड़े नेता उस वक्त कहाँ चले जाते हैं और लोग इनके पास क्यों नहीं जाते हैं? ये अच्छी चीज़ पूछी है। जब पासवान जी हो गए, उदित राज जी हो गए, या कोई भी हो गया, जी, जो 131 है। हाँ 131 हैं, जी। ये संसद में जाने के बाद उन्हीं के गुणगान गाते हैं। जिस कौम के लिए जाते हैं उस कौम के लिए निकल के नहीं आते ये। जबकि बाबा साहब भीमराव जी ने हमें ये अधिकार दिया था कि इतने आरक्षण हैं, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप ज़रूर आवाज़ उठाना। उस टाइम पे ये बाबा साहब की बेइज्जती करते हैं, बाबा साहब के कहना नहीं मानते, और बाबा साहब के द्वारा ये वहाँ चुन के जाते हैं। ये कोई मनुवादी नहीं बेचते में, क्योंकि दलित के सामने दलित ही लड़ता है। अगर ये दलित के सामने को सोन लगे तो हमें एक भी ना जाए। ये बाबा साहब की देन अमर। उस टाइम ये बाबा साहब का कर्तव्य भूल जाते हैं। ये अपने घरों में बड़ी बड़ी बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, बाबा साहब की काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे चलते नहीं हैं। ये एक बड़े दुख की विषय है कि 131 आदमी अगर ये खड़े हो जाए तो संसद नहीं चल सकता। ये हमारे लोग बाग एक संसद में पहुँचते जाते हैं, लेकिन ये गुलामी करने पहुँचते हैं, समाज की आवाज़ उठाने नहीं पहुँचते। हमारे समाज में दलित समाज जो है कई जातियों में बटा हुआ है। जी। काशीराम जी ने किया था, गुरु जी ने किया था, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, कि संघर्ष करो, एक रहो, शिक्षित बनो। तो काशीराम जी ने नारा दिया था, बहुजन समाज पार्टी बनाई थी कि सब इकट्ठे हो जाओ। बहुजन समाज पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुजन नहीं बन पाए, सब हम इकट्ठे नहीं हो पाए। जो पार्टी बनी, पार्टी बनने के बाद बहन मायावती 3 बारी यूपी की मुख्यमंत्री बनी। सही है। मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी से, वो वाम सेब से, कि किसी एक ने भी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया। और मायावती जिसे कहते थे तलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4, 100 टिकट देती है। हमसे जो सबसे ज़्यादा दुश्मन है और पंडितों से भी ज़्यादा जाटा समाज है। चंद्रशेखर से भी मैं पूछना चाहता हूँ, जब कभी लड़ाई होती है तो उसमें हमें शामिल करा जाता है कि दलितों के साथ लड़ाई होती है। जब दलितों में कभी वाल्मीकि के साथ लड़ाई होती है तो दलित ही कहते हैं ये तो भंगियों का झगड़ा हो रहा है मुसलमानों से, ये तो भंडियों का झगड़ा होता है जाटों से। तब हम दलित नहीं रहते। हमारा कोई दुश्मन है तो जाटो समाज से ज़्यादा जाटा है, उसका ना जाटो समाज है जिसे हम कहते हैं चमार। जब भी इन्होंने बात करी है फर्का परस्ती की करी है, सारे चमार खराब नहीं हैं, जो इनके नेता है वो बड़े खराब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी वाल्मीकि समाज को मुलायम से नहीं दिया, हर एक ने दिया, बीजेपी ने दिया, सबने टिकट दिया। मायावती ने यूपी में एक भी वाल्मीकि समाज को टिकट क्यों नहीं दिया?
तो ये हमारे दुश्मन हैं। ये कहते हैं हम सारे दलित एक हैं। अबे एक है तो रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? क्यों कहते हैं हम वाल्मीकि हैं? क्यों कहते हैं हम चमार हैं? क्यों हैं? जब पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलना चाहिए, उनके प्रति रहना चाहिए, वो आपसे मैं पूछता हूँ कि आप शिक्षक होने के बाद पद पे होने के बाद कभी दलितों में कभी वाल्मीकियों के साथ बैठे हो? कभी वाल्मीकियों की सुनी है? आवाज़ उठाते हम वाल्मीकियों के लिए साथ देंगे। कभी उनके घर में जाते हो? जब रिटायर हो जाते हो घर बैठ जाते हो, जब तुम अपना झोला थैला और बस्ता दिखाते हो कि मैं इस पोस्ट पे था, मैं दलित हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, पढ़ने के बाद तुमने कौम छोड़ दी, पढ़ने के बाद तुमने समाज छोड़ दिया, पढ़ने के बाद तुमने वो जगह छोड़ दी जिससे हम इम्प्रेशन लेके हम अपने बच्चे को बताएं कि ये हमारे मोहल्ले में रहते थे और इनकी वजह से ये बने हैं, ताकि इनकी प्रेरणा से हमारे बच्चे और पढ़ें। ये पढ़ लिखने के बाद पोस्टों पे जाने के बाद वाल्मीकि जो है अपना धर्म बदल लेती हैं, अपनी जात बदल लेते हैं और कौम को दूसरी चीज़ बताते हैं। इनके लिए बड़ी गर्व की हमारे शर्म की बात है। मतलब है कि जो पढ़ लिख जाता है वाल्मीकि वो अपनी जात छुपाने लग जाता है जी। और जब तक उस कंडीशन पे नहीं पहुंचता वो भीमराव का बड़ी पोस्टर लगाता है, भीमराव की अम्बेडकर की पूजा करता है, भीमराव के बारे में बताता है। जब वहाँ पूछ जाता है छुपा लेते हैं। हमारी और बहुत सारी बहनें हैं, जब उनके पास कष्ट आता है या कुछ आता है अम्बेडकर की फ़ोटो लगा लेते हैं। सही है, अम्बेडकर जी को कैश करते हैं, संविधान की बात करते हैं। जब तुम शिक्षित हो जाते हो, किसी पोस्ट पे बोल जाते हो, उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तुम क्यों नहीं करते कि मैं वाल्मीकि समाज के 5 बच्चे लेती हूँ गोद, मैं इस समाज के 4 बच्चे लेती हूँ, इनको शिक्षा दूंगी, इनको शिक्षित करूँगी, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जितनी यातना झेली है हमने तो नहीं झेली और इनकी वजह से हम यहाँ आए हैं। आज से मैं अपने गांव के 4 बच्चे मैं लेती हूँ और इनको पढ़ाऊंगी या लेता हूँ पढ़ाऊंगा। ये भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। असलियत में तो जितने पढ़े लिखे लोग आ गए ये भीमराव अम्बेडकर को बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ये भीमराव अम्बेडकर को बेच रहे हैं, उनकी भावनाओं को बेच रहे हैं। कोई भी एक ऐसा शख्स आके बता दे कि भीमराव अम्बेडकर की वजह से मैं बनाऊँ और मैं ये जो है कौम को समय देना चाहता हूँ। जब ये एक्सपायरी डेट हो जाते हैं, जब सीट पर हो जाते हैं, ये कौम से मिलते भी नहीं हैं। जब एक्सपायरी डेट हो जाती है इन्हें कौम याद आती है और कौम पे आके बैठते हैं हमें समाज में पद दो, पोस्ट दो, उनको ये दो। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप पढ़ लिख गए, सक्षम हो गए, तुमने किस दलित का समय साथ दिया है, किस वाल्मीकि का दिया है, किस चमार का दिया है? तुम संस्था बना के अपनी और जो तुम सोसाइटी बनाते हो कि हम पढ़े लिखो कि ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी है। जब पढ़ लिख गए तुम्हारे अवेयरनेस आ गई, क्या जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके पास बैठना नहीं चाहिए आपको? उनके पास बैठ के उनका माइंड वॉश करो, उनको बताओ जो हमारे को यहाँ तक आने में परेशानी हुई है। हमारे वाल्मीकि समाज के हैं सबसे ज़्यादा कौम छुपाते हैं और रिटायर होने के बाद सबसे ज़्यादा कौम के गुणगान करते हैं। पुलिस में हो गए, कहीं हो गए। जब तुम कौम के लिए तुम्हें सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि दलित समाज के हो, तुम वोट क्यों नहीं लगाते? क्यों छुपाते हो? और जब आफत आती है, जब अंदर भी बैठे पोस्टों भी बैठ जाते हैं तो अम्बेडकर का फोटो नहीं लगाते, गौतम बुद्ध का जो है ना स्टैचू नहीं लगाते। जब रिटायर हो जाते हैं अपने घर में भी लगा लेते हैं। इन्होंने जो हमेशा ना हमारे बाबा साहब जो है माननीय बाबा साहब एक जो है ये देवता के रूप में, जो देता उसे देवता कहते हैं, जो लेता है राक्षस कहते हैं। राक्षस और देवता दोनों इंसान होते हैं। जो भी हमसे छीनेगा उसे राक्षस कहते हैं और जो देता वो देवता कहते हैं। ये तो देवता थे। इन्होंने हमें तो मतलब बोलना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया। इन्हें सर्व धर्म के लिए क्या है, सारे धर्म को ले गया। खुद धर्म कहते हैं इन्होंने दलितों के लिए काम करा, नहीं, इन्होंने मानव समाज के लिए काम करा है। लड़कियों को अधिकार दिलवाया, रिजर्व बैंक बनाया, नौकरी के लिए उन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाना चाहिए। इनके तो जितना लिखे इतना कम है। जिन जाहिलों को ये जो जाहिल कहते हैं ये सिर्फ जो है दलितों के नेता हैं, उन जाहिलों को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में रहते कैसे, क्या रहते किसे हैं। उस किताब का नाम है संविधान। सब किताब पढ़ो, हमें की जो दिक्कत नहीं है। एक बारी संविधान पढ़ लो, उससे पता लग जाएगा कि इंसान जो है हिंदुस्तान में कैसा रहता है। इंसान होना, वाल्मीकि होना, जाट होना, गुर्जर होना, ये तो एक छोटी सी बात है। ये जो हिंदुस्तान है ये भाषा का और जातियों का देश है, सही है, संस्कृति का देश है। ये बात एक अलग है, लेकिन इससे उठ के एक इंसान बनना ये बहुत बड़ी बात है। कि कोई कहे वाल्मीकि है या जाटो, नहीं, मैं इंसान हूँ। इंसान को देखते हुए कई बहन बेटी आती हैं, हम सक्षम हैं। कोई तो ऐसा बात हो कि जो कहे यार हम वाल्मीकि के पास गए थे और उसने भाई ये मदद करी। और मेरा ऐसा मानना है कि वाल्मीकि समाज ने
जो मुझसे बनता है, जो और समाज के लिए उतना नहीं करता जितना मैं गैर समाज के लिए करता हूँ। जो मेरे वाल्मीकि भी बहन भाई आते हैं, उनकी शादी करता हूँ। कोई ब्राह्मण आ गया, बनिया आ गया, जाट आ गया, उनकी भी चांदनी चौक पे 2 सगी बहनें थी, जो बनिया समाज की थे, अग्रवाल की, चांदनी चौक में। तो यहाँ वो आई, उनको पता लगा कि कोई वाल्मीकि समाज का है, वो शादी करवाता है। मैं गया था बाहर एक्सरसाइज करने। मैं जब यहाँ आया, ये 1990 की बात बता रहा हूँ, तो कह रहा है जी यहाँ कोई वाल्मीकि रहता है, भंगी, मेरे को ऐसा बोला लड़कियों ने। तो मेरे बड़े भाई साहब भी यहाँ बैठे थे, तो मैं बाहर गया होता वर्जिश करने। मैं सुबह के टाइम आया 7 बजे, वहाँ यहाँ लड़कियाँ थी, वो दोनों बैठी थी, बहनें, जुड़वा शादी थी उनकी। तो कह रहा है कोई भंगी है वाल्मीकि समाज का, हम उससे मिलने आए हैं। मैंने अच्छा बहन बैठो। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ही हूँ। मैंने उन्हें बताया, मैंने बेटा कहाँ से आए हो? तो उनकी माँ साथ थी। तो उन्होंने कहा मैं चांदनी चौक से आई हूँ और मैं अग्रवाल समाज से हूँ और मेरी लड़की की शादी है। जिसने मेरे को वादा करा था उसने पैसे देना मना कर दिया था। उसका आदमी कमेटी डालता था और उसी के बीच में उसके आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने बहन तुम मेरे पास क्यों आई? कहता हमारे घर में जो सफाई का काम करते हैं जमादार, उन्होंने किया कि हमारी कौम का एक लड़का है जिसका नाम मोर सिंह है, वो आपकी मदद करेगा। मैंने बहन बता क्या चाहिए? कहता है मेरे को एक धर्मशाला बुक करवा दो, खाना लगा दो। मैंने बताओ क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा घी चाहिए और उसके क्या नाम है, तेल चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, सामान था। और मैंने लिखवाता रहा। लड़का गया, मेरे को इतनी देर सुबेरे का टाइम था, यहाँ से पर्दा बाग से जाके वो सामान ले आया। लड़की से हमने बात ख़त्म करी, इतने में वो सामान आ गया। मैंने ये बहन सामान आ गया। तो लड़की और उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल गए कि जो मेरे को एक साड़ी दे रहा था ना 200 रुपये की, वो भी मेरी डिटेल पूछ रहा था। कह रहा है तेरे मुंह पे हमने भाई तेरे को वाल्मीकि या भंगी कहा और तू बुरा नहीं माना। मैंने भाई इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तेरी भावना, कहता है हम आए थे, हमें ये पता लगेगा कि 1000-2000 रुपये देगा, लेकिन आपने सारा किया। मैंने बहन मैं कन्यादान भी करने आऊँगा, मैं कन्यादान भी करने आऊँगा। तो वो औरत रोने लगी। कहता है चांदनी चौक और दरीबा बनिया और अग्रवालों से भरा पड़ा है, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मैंने भाई अब मदद हम यूँ करते हैं कि तो वाल्मीकियों में ऐसा हुआ है कि हर एक धर्म की वो बहन बेटी को अपना समझे और हर धर्म की बच्ची को अपना समझा। बाजार शमशान घाट है, यहाँ लेके आया गया। तो यहाँ का पंडित पूछता है कौन सी जाति से है। जो बड़ी घृणा की बात है, यहाँ चौधरी सरपंच कमेटी के भी लोग थे और भी लोग थे जो अपने आप को कहते हैं बिल्कुल फ्रॉड हैं, जो वाल्मीकि समाज के सरताज बनते हैं अपने आप को, बहन बेटी का सौदा करते हैं, मतलब फैसला करवाते हैं, फैसला नहीं करवाते, ये तलाक करवाते हैं। वो भी उनके लोग वहाँ खड़े थे कि हम एप्लीकेशन लिखेंगे और इसकी चीज़ की निंदा करते हैं। भाई निंदा किसके चीज़ की? मुंह पे कह रहे हैं कौन से समाज का, इसकी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली जैसी जगह में कोई समाज पूछे, कोई झगड़ा होता है तो कहते हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया या कुछ है। जब हम दलित नहीं हैं, जब मान सम्मान की बात आती है, वहाँ पूछते वाल्मीकि समाज है, तो इनका हम लोगों का पंडित भी अलग होता था। हम लोगों का पंडित जो है शमशान घाट में भी दारू पी के हमारा संस्कार करवाता था। जिसका पंडित अंतिम संस्कार दारू पी के करवाएगा, उसकी आत्मा नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी?